सभी साथियों को जोहार, जय मुलवा से। साथियों, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जो समस्याएं हैं वो बद से बदतर हैं और इस बदतर जीवन जीने के लिए आदिवासी लोग आज मजबूर हैं। 5वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए एक विशेष अधिकार है और इस विशेष अधिकार वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ही आदिवासियों का शोषण और अत्याचार हो रहा है। संविधान के आर्टिकल 13(3) में रूढ़िगत परंपरा को मान्यता देने वाले आर्टिकल लिखे गए हैं और इसी आर्टिकल में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई है। जब स्वायत्त शासन की व्यवस्था आदिवासियों को मिला है तो आदिवासी लोग आज शोषित और पीड़ित क्यों हैं? पिछली बार मैंने एक रिपोर्ट्स पढ़े थे और उन रिपोर्ट्स में यह दिखाया गया था कि आदिवासियों को 10-12 साल तक उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है और 10-12 साल के बाद में कोर्ट के द्वारा यह फैसला आता है कि ये जो आदिवासी हैं वे लोग बेगुनाह हैं। यानी आदिवासियों को, बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद कर दिया जाता है और 10-12 साल के बाद में जब वे लोग बेगुनाह साबित होकर के अपने घर को लौटते हैं तो अपना घर उजड़ा हुआ पाते हैं। हम लोग संविधान पर विश्वास करते हैं, कानून पर विश्वास करते हैं, लेकिन कानून हमारे घर उजड़ने तक जेलों में बंद करता है और जब हमारा पूरा आशियाना समाप्त हो जाता है तो हम लोगों को बेगुनाह बोल करके छोड़ा जाता है। हम उस टूटे हुए आशियाने को हम लोग तलाशते हैं कि मेरा जो आशियाना है, मेरा जो घर है, मेरा जो संसार है वो कहां पर है, और हम लोगों को कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आता है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम 6 अक्टूबर 2024 को कोंडागांव के सर्व आदिवासी समाज भवन में एक दिवसीय प्रबोधन का कार्यक्रम रखा गया है। इस अधिवेशन में आदिवासियों के जल जंगल जमीन और उनके अधिकार से संबंधित प्रबोधन किए जाएंगे और इस प्रबोधन को देने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव माननीय घनश्याम अलामी जी पधार रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जितने भी धुरंधर प्रबोधनकार हैं, वक्ता हैं, वे भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और अपनी उपस्थिति कोंडागांव के सर्व आदिवासी समाज भवन में दे रहे हैं। आप सभी लोग बस्तर संभाग के जितने भी आदिवासी हैं, उन आदिवासियों को मैं ये आह्वान करता हूं कि आप लोग अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सीखना होगा। साथियों, हमारे जल जंगल जमीन को अगर हमें बचाना है, शेड्यूल 5 एरिया को अगर लागू कराना है, स्वायत्त शासन को अगर मजबूत करना है तो हम लोगों को सीखना ही पड़ेगा। अगर जागे नहीं हैं तो हम लोगों को जागना ही पड़ेगा और जब हम लोग जागेंगे तब तक ऐसा ना हो कि देर हो जाए। आप सभी लोग इस अधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं। मैं पुनः आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 6 अक्टूबर 2024 कोंडागांव के
सर्व आदिवासी समाज भवन में समय 10 बजे से 5 बजे तक एक दिवसीय राज्य अधिवेशन रखा गया है। इस अधिवेशन में आप सभी लोग जानने सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं साथियों, ये आप लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए बना रहा हूं। जितना ज्यादा इस खबर को आप लोग अपने लोगों तक शेयर करेंगे, उतने ज्यादा लोगों के पास में ये खबर पहुंचेगा। खबर पहुंचाने के लिए खबर बना रहा हूं, क्योंकि हमारे लोगों के पास में किसी प्रकार का खबर पहुंचता नहीं, और जब खबर पहुंचता नहीं है तो लोग आते नहीं, और जब आते नहीं हैं तो वे जागृत नहीं होते। इसलिए आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए। साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद, जोहार।